हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइज, आज मैं आपको दे रही हूँ कल से जो क्लासेस होंगी, कल से लेके 14 अक्टूबर तक उसका ये टाइम टेबल है। क्लास का जो टाइम होगा वो 9 पीएम से लेके 10 पीएम तक होगा। और ये जो शेड्यूल बनाया गया है वो ज्ञानश्री क्लासेस की तरफ से बनाया गया है। ये 7 डेज का टाइम टेबल है, पेपर 1 के लिए है। मैं मेंशन कर दूं कि ये जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इसमें जो पीडीएफ मिल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्लासेस कैसे ले सकते हैं, इन सारी चीजों पे। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि पेपर 1 का यहाँ पे डेज वाइज 7 डेज का मैं टाइम टेबल दे रही हूँ, हर 7 डेज में। तो अभी मैंने पीपल एंड एनवायरनमेंट आज हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो कल से मैं स्टार्ट करी हूँ यूनिट 10। मैं ये दोनों यूनिट पहले इसलिए कराई हैं कि यूनिट 10 और यूनिट 9 एक ऐसी यूनिट्स हैं पेपर 1 में जो एकदम से कंप्लीटली याद करने पे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लर्निंग यानी कि चीजों को, फैक्ट्स को याद करना है। तो ये पहले ही करा के छोड़ दे रहे हैं ताकि एग्जाम से पहले आप इस पॉइंट्स को, फैक्ट्स को याद कर लें। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। डे 1 पे हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि भारत में उच्च शिक्षा के क्या संस्थान थे प्राचीन भारत में। जैसे नालंदा था, आपका विक्रमशिला था, तो ये सब थे। कसने इसको स्टैब्लिश किया। तो इसको बेसिकली मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन बेस्ड रखूं, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देकर उसको क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगी। दूसरा है यहाँ पर कि हायर एजुकेशन में यहाँ पर जब भारत स्वतंत्र हो गया था, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भारत में किस किस का विकास हुआ। जैसे आपका जो कौन से कमीशन आए हैं, जैसे हमारा राधा कृष्ण कमीशन है, फिर आपका एजुकेशन पॉलिसीज है, बहुत सारे कमीशन और कमेटीज बने हैं, तो उस पे कि क्या क्या हुआ है। थर्ड में पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे शिक्षण के कार्यक्रम है टाइप थे, तो उसमें पहले चलता था ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये 3 तरीके के हैं। तो थे, उन सभी पे डिस्कस करेंगे क्या था, क्या है और क्या हो सकता है। इसके बाद डे 4 में पढ़ेंगे प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है और अभी करंट में हमारे यहाँ क्या सिनेरियो है। ये करंट में थोड़ा सा कनेक्ट करके आता है। इसके बाद ये आसान टॉपिक है, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है। और इसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आता है कि पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिन लोगों ने यूनिट 9 मेरे साथ पढ़ लिया है उनका तो बहुत सारा इसमें ऑलरेडी कवर हो गया है। जिन्होंने यूनिट 9 पढ़ लिया है मेरे साथ पेपर 2 में, उनको तो यहाँ पे बहुत सारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका ये टॉपिक कवर है। बाकी चीजों को हम कवर करेंगे। उसके बाद डे 7 पे गाइस हम टेस्ट करेंगे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अब बात ये है कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगे और ये क्लास कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक है। और फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप विनय सर को इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, वो आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पेपर 1 की जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। इसमें जो पीडीएफ दिया जा रहा है वो भी फ्री है। अब आपके मन में कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि जब पीडीएफ दिया जाता है तो उसका जो क्वालिटी होता है वो अक्सर गाइस लोग बहुत खराब कर देते हैं, क्योंकि फ्री क्लासेस का कोई अच्छा देने की जरूरत नहीं समझता है। तो मैं आज आपको अपना पीडीएफ दिखाती हूँ जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। और आप चाहें तो इस पीडीएफ को 10 बजे के बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप, और उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो आप खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्ञानश्री क्लासेस का ये है टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें देखिए मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कि आज की क्लास होगी। और इसमें जाकर गाइज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका सारा डिटेल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका लिंक, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कि मैं डेली आपको यहीं के यहीं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, यानी कि ये जो पीडीएफ है वो सभी को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जो भी लोग इसमें शाम को क्लास हो जाने के बाद देख सकते हैं आप में कितने सारे पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, और इन पीडीएफ को आप देख सकते हैं। तो इन पीडीएफ से आपका 1 बाई 1 मैं डिटेल में दे रही हूँ। ठीक है, ये जो पीडीएफ दिए जा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में दिए जा रहे हैं, और डिटेल में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको अगर एजुकेशन के लिए ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आपको विनय सर से संपर्क करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह का क्वालिटी क्या है पीडीएफ की, वो आप एक बार जज करिए खुद से। सो गाइस, दिस इज द पीडीएफ ऑफ टुडे क्लास। आज मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ आज के साथ, आपके साथ, कि यहाँ पर जो पेपर 2 का पीडीएफ है क्या क्या। तो आज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज आज हम प्यूपिल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला टॉपिक बहुत बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी देता है, और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं। सो यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो ट्रीटीज हुए हैं, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो समिट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटीज है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज के इस पीडीएफ में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है पीडीएफ का क्वालिटी, और इस क्वालिटी को आज हम डिटेल में इस पीडीएफ को डिस्कस करने वाले हैं क्लास में।
हर टॉपिक के बाद मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट एकदम से टेंशन नहीं लेंगे। और इसमें मैंने आज क्या किया है, वैसे पहले से भी कर रही हूँ, कि यहाँ पर हमने एमसीक्यूज को दिया है कि जो ये एमसीक्यूज हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक साथ दिए हुए हैं, तो आप इन एमसीक्यूज को भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इसका लाभ उठाएं और अपना पेपर 1 ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर आप देखें कि यहाँ पे कौन सी जो यूनिट हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स दिला सकती हैं, और इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं कि वो याद करने की है। जैसे अगर हम देखें यूनिट 1 पूरा याद करने का है, टीचिंग का ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे याद करने के लिए। यूनिट 2 भी इसी तरीके से है। और एंड में अगर हम आए तो यूनिट 10 और यूनिट 9 ये कुछ ऐसी यूनिट हैं जो एकदम से लर्निंग बेस्ड है, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे याद करनी है। ऐसे ही आपका आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन, ये यूनिट ऐसी है जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, यानी कि आपको चीज़ों को समझना है और समझ के वहाँ पे आंसर करना है। तो क्यों ना हम पहले चीज़ों को लर्न कर लें। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने शेयर नहीं की थी। तो गाइज ये मेरी है, आपकी टाइम टेबल था ये आपका, इसके लिए यूनिट 9 के लिए। इससे पहले जो मैंने टाइम टेबल शेयर किया था वो देखिए ये इन्वायरमेंट के लिए था। तो इन्वायरमेंट वाला हमने 1 से लेके 7 अक्टूबर तक इसको कवर करना था, तो आज 7 अक्टूबर ही है आई थिंक, और आज हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम 8 से लेके 14 तक नया टाइम टेबल फॉलो अप करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं किया था वो लोग अपना इसी तरह का एक टाइम टेबल बनाएं, और अब जैसे इसमें 2 से 3 आवर्स कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये टॉपिक कवर हो पाएगा, बड़ा है। अब देखिए इसमें मैंने चेंज किया है कि आपको अगर यहाँ पर हायर एजुकेशन पढ़ना है तो इसके लिए 1 and 2 आवर ही सफिशियंट है। जिसका बहुत खराब है वो 2 आवर्स पढ़ ले, जिसका बहुत सही है वो 1 आवर पढ़ ले। जो लोग एजुकेशन के स्टूडेंट हैं उनको तो 1 घंटा ही काफी है, क्योंकि आपका ऑलरेडी टीचर एजुकेशन, यूनिट 2 और यूनिट 1, 3 यूनिट को मिलाकर ये यूनिट बनती है, तो आपका तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर है। तो ये था आपका सारा टाइम टेबल। ये वीडियो कैसा लगा है आप हम जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं इसको और कैसा बेटर बना सकती हूँ और आपको इसमें क्या एफर्ट डाले जा सकते हैं वो बिल्कुल सजेशंस भी दीजिएगा। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं शाम को 7 बजे।